नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल अशोक चावला एजुकेशन ऐप पर। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सतत एवं व्यापक मूल्यांकन। दोस्तों, ये विशेष टॉपिक है एग्जाम की दृष्टि से, चाहे सीटेट हो, रीट हो या फिर अन्य कोई भी टीचर से संबंधित जो भी एग्जाम हो, चाहे वो एडमिशन टेस्ट की वाले एग्जाम हो या फिर डायरेक्ट एग्जाम वाले। दोस्तों, ये सतत एवं व्यापक मूल्यांकन जिसे हम कहते हैं कंटिन्यू एंड कॉम्प्रेसिव इवोल्यूएशन। दोस्तों, ये विशेष टॉपिक इसलिए है क्योंकि हर एग्जाम के अंतर्गत इसके द्वारा कुछ ना कुछ क्वेश्चन उठते ही हैं, चाहे वो एक क्वेश्चन हो या दो क्वेश्चन हो। दोस्तों, ये सतत एवं व्यापक मूल्यांकन पद्धति है जो कि नई पद्धति है। इससे पहले जो पद्धति थी वो ओनली मूल्यांकन पद्धति थी। दोस्तों, जो पारंपरिक जिसे हम कहते हैं, दोस्तों जो पारंपरिक पद्धति है वो है मूल्यांकन, लेकिन जो मूल्यांकन है उसको बदलकर अब क्या किया है, सतत एवं व्यापक, यानी जो मूल्यांकन है उसको एक चुनौती के रूप में मिली है सतत एवं व्यापक मूल्यांकन। दोस्तों, इसमें यह बताया गया है सतत एवं व्यापक मूल्यांकन के अंतर्गत जब जो अधिगम होता है, जो अधिगम की प्रक्रिया मानी जाती है, दोस्तों अधिगम प्रक्रिया वो मानी गई है, क्या मानी है, जो अधिगम की प्रक्रिया है ना वो दोस्तों सतत मानी गई है। क्या मानी गई है, निरंतर, जो लगातार मिलती है। दोस्तों, जो अधिगम की प्रक्रिया है वो सतत प्रक्रिया है। जब अधिगम की प्रक्रिया, जो अधिगम होता है वो सतत होता है, हर समय होता रहता है। जब अधिगम हर समय होता है तो फिर जो मूल्यांकन है वो क्यों एक समय पर हो। जैसे मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था, मूल्यांकन के बारे में बताया था, तब मैंने बताया था कि मूल्यांकन होता है वो या तो 6 माह के अंतर्गत या फिर साल के, यानी जो हम देखते सेमेस्टर सिस्टम और एक बोलते हैं ईयरली एग्जाम, इनके माध्यम से होता था। और इसका जैसे एक हम छोटा रूप भी देखे थे, आकलन। आकलन होता है जैसे दोस्तों होता है जैसे क्लास टेस्ट वगैरह होते हैं, वो आकलन होता है। लेकिन जब अधिगम की प्रक्रिया सतत प्रक्रिया है तो फिर मूल्यांकन की प्रक्रिया भी सतत होनी चाहिए। ऐसा सतत एवं व्यापक मूल्यांकन के अंतर्गत रखा गया है। वो इसलिए रखा गया है दोस्तों क्योंकि जो मूल्यांकन होना चाहिए ना वो सतत ही होना चाहिए, ताकि जो विकास है उसकी सारी जो भी विकास की अवस्थाएं उनको अच्छे से पता चल सके कि बच्चा वृद्धि किस प्रकार कर रहा है, उसका विकास किन किन क्षेत्रों में किस किस हिसाब से हो रहा है, उसको सतत एवं व्यापक मूल्यांकन द्वारा ही मापन किया जा सकता है। और दोस्तों, जो सतत मूल्यांकन है वो इसलिए ही किया जाता है ताकि बच्चे का सर्वांगीण विकास हो सके। ऐसा नहीं कि बच्चे का एक क्षेत्र में अच्छा विकास हो रहा है, दूसरे क्षेत्र में बच्चा बिल्कुल कम है, ऐसा नहीं है। सतत विकास के द्वारा यह पता चलता है कि वृद्धि बच्चा हर दिन में किस हिसाब से कर रहा है या फिर हर एक सप्ताह में किस हिसाब से वो वृद्धि कर रहा है। तो उस वृद्धि को जानने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन। दोस्तों, मूल्यांकन के अंतर्गत भी यही सब प्रक्रिया होती थी, लेकिन वो प्रक्रिया होती है किसी बोर्ड या किसी अन्य माध्यमों के द्वारा। लेकिन जो सतत एवं व्यापक मूल्यांकन पद्धति है वो विद्यालय पद्धति, यानी जो विद्यालय के अंतर्गत जो रोज प्रक्रिया के अधीन निभाई जाती वाली एक प्रक्रिया है मूल्यांकन की, जिसमें बच्चों का आकलन किया जाता है उसकी बुद्धि का, यानी उसके जो भी विकास है, चाहे वो कॉग्निटिव डेवलपमेंट हो या फिर उसका इफेक्टिव डेवलपमेंट हो या फिर उसके संबंधित जो भी भावात्मक हो, संवेगात्मक, जो भी उसके विकास है उनको अच्छे से मापा जा सके। दोस्तों, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन ये भी कहता है कि बच्चे का जो नॉलेज है वो परीक्षा की दृष्टि से या फिर विद्यालय की दृष्टि से ही सफल ना हो। उसमें सर्वांगीण विकास का मतलब है बच्चे का विद्यालय के अंतर्गत तो विकास अच्छे से होता ही है, लेकिन विद्यालय के बाहर जो बाहरी वातावरण है या बाहरी परिवेश है उसके माध्यम में भी हम देखें तो सतत एवं व्यापक मूल्यांकन है वो यही दर्शाता है कि उसके बच्चे का आंतरिक के साथ साथ जो बाहरी वातावरण है उससे भी उसका तालमेल अच्छा रहे। तो दोस्तों, जो सतत है, ये सतत है, वो सतत जो शब्द है वो निरंतरता के रूप में हम देखते हैं। दोस्तों, ये निरंतरता का मतलब ही यही है, यानी सतत का मतलब है कंटिन्यू, यानी बच्चे का जो विकास हो रहा है उसको हर समय मापना चाहिए। जैसे मैं कहूं कि जैसे कक्षा के अंतर्गत जब कोई पाठ्यक्रम या जो भी उसका कक्षा के अंतर्गत जो भी विषय चल रहा है, अगर वो पढ़ाया जा रहा है, जो भी लेसन
अगर वो लेसन पढ़ाते समय अगर बीच में उससे संबंधित कोई सवाल खड़ा कर दिया जाता है या फिर क्वेश्चन पूछते हैं, तो उन क्वेश्चन का बच्चे से आंसर लेना चाहिए कि वो इस समय पढ़ाया गया पाठ किस स्तर पर उसका जवाब दे पा रहा है। अगर वो अच्छा जवाब दे रहा है तो उसकी वृद्धि अच्छे से हो रही है, उसका विकास अच्छा हो रहा है अधिगम का। और जिनका जवाब है वो अच्छे से नहीं दे पा रहा है तो उसका अधिगम अच्छे से नहीं हो पा रहा है। तो उनके अधिगम नहीं होने के कारणों को जानकर उनमें वृद्धि करना कि किस कारण बच्चे का विकास नहीं हो पा रहा है। तो दोस्तों सतत का यही मतलब है यहाँ पे मूल्यांकन का, कि बच्चे का हर समय मूल्यांकन हो। ठीक है दोस्तों। उसके बाद देखते हैं दोस्तों दूसरा व्यापक। दोस्तों व्यापक शब्द के अर्थ से हम समझ रहे हैं कि व्यापक होता है बड़ा, तो बड़े क्षेत्र पे जो मूल्यांकन होना चाहिए। दोस्तों यहाँ क्षेत्र विशेष ऐसे नहीं है कि हम सामान्य जो भौगोलिक क्षेत्र विशेष मान सकते हैं, वैसा नहीं है। यहाँ पे शिक्षा से संबंधित यानी अधिगम के क्षेत्र, बच्चे का हर तरीके से अधिगम करवाने के क्षेत्र से है व्यापक मूल्यांकन। यानी बच्चे का विकास का ये होता है कि बच्चे का जैसे भावात्मक विकास अच्छा हो गया, किसी का संवेगात्मक विकास अच्छा हो गया, किसी का संज्ञानात्मक विकास अच्छा हो गया, ऐसा नहीं है दोस्तों। व्यापक मूल्यांकन से मतलब है बच्चे का सर्वांगीण विकास करना, यानी बच्चे को हर क्षेत्र में उनके जो भी कमी रही है उनको सुधारना और उनको बच्चे को ऐसी ऐसी नई नई टेक्निकों के माध्यम से, मैं कहूँ नई नई शिक्षण विधियों के माध्यम से बच्चे का विकास करना, यानी बच्चे की रुचि उत्पन्न करना। दोस्तों अधिगम का मुख्य कार्य यही है कि अगर बच्चे की रुचि अच्छी होगी तो अधिगम भी उतना ही अच्छा होगा। तो दोस्तों मेन इसका यही बात है सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का, कि ये मूल्यांकन जो पद्धति है, पारंपरिक जो मूल्यांकन पद्धति है, उसको नवीन तरीके से प्रदर्शित करना बच्चे के सामने। और दोस्तों सतत एवं व्यापक मूल्यांकन ये भी दर्शाता है कि मूल्यांकन बच्चों के साथ साथ एक अध्यापक का भी अच्छा होता है। जबकि अध्यापक का मूल्यांकन अगर अच्छा रिजल्ट देता है तो वो बच्चों का रिजल्ट भी अच्छा ही देने की संभावना होती है। तो दोस्तों सतत एवं व्यापक मूल्यांकन के माध्यम से हमने जाना कि बच्चे का विकास किस तरीके से किया जाता है। दोस्तों सतत एवं व्यापक मूल्यांकन से आप विशेष प्रकार से मैंने समझाया तो आप समझे होंगे कि ये सतत एवं व्यापक मूल्यांकन है वो कंटिन्यू होता है, और व्यापक क्षेत्र का मतलब है कि वो बहुत बड़े क्षेत्र पे, शिक्षा के क्षेत्र में, बच्चे के अधिगम के क्षेत्र में बहुत अच्छे से, यानी बच्चे का सर्वांगीण, कुल मिला के बात है दोस्तों, बच्चे का सर्वांगीण विकास हो सके ऐसा मूल्यांकन है सतत एवं व्यापक मूल्यांकन। उसे हम कंटिन्यू एंड कॉम्प्रेसिव इवोल्यूएशन कहते हैं। इसमें दोस्तों जो पारंपरिक मूल्यांकन पद्धति है उसको हटाकर सतत एवं व्यापक मूल्यांकन पद्धति को अपनाया जा रहा है। और दोस्तों ये जो सतत एवं व्यापक मूल्यांकन पद्धति है उसको किस स्तर पर निभाया जा रहा है? माध्यमिक। दोस्तों जो माध्यमिक स्तर है उसके अंतर्गत इसको निभाया जा रहा है सतत एवं व्यापक मूल्यांकन को। इसमें क्या होता है दोस्तों कि माध्यमिक स्तर के जितने भी विद्यालय हैं उनके अंतर्गत, यानी बोर्ड की जो परीक्षा है, जैसे मैं कहूँ ईयरली एग्जाम जो होती है ना, उससे हटके इस या विद्यालय के अंतर्गत हर कक्षा अंतर्गत जो भी मूल्यांकन की पद्धतियां अपनाई जाती है, हर समय या हर कक्षा में, हर पीरियड में जो भी मूल्यांकन से संबंधित जो भी पद्धति अपनाई जाती है वो है सतत मूल्यांकन। और दोस्तों व्यापक का मतलब बच्चे का हर तरीके से विकास करना, यानी बच्चे का सर्वांगीण विकास। किसी भी क्षेत्र में ये नहीं हो कि बच्चा कमजोर हो, बच्चे का समान रूप से और सभी क्षेत्रों में विकास करना व्यापक मूल्यांकन कहलाता है। तो दोस्तों आशा करता हूं कि ये टॉपिक आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर फिर भी इसमें कोई आपको कमी नजर आए या फिर कोई समझ में नहीं आया तो आप मेरे को कमेंट कर सकते हैं, ताकि मैं और भी अच्छे से आपको डिटेल्स में नेक्स्ट वीडियो के माध्यम से समझा सकूं। बाकी वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।